कछुआ। केवट और सुदामा जी के संबंध का रोचक प्रसंग। एक बार एक कछुए ने प्रभु चरणों की महिमा सुनी और उन चरणों में जाना चाहा तो पूछने लगा सबसे, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। तो पूछने लगा सबसे, परंतु किसी को कुछ पता ही न था कि जाना कहाँ है प्रभु चरण ढूंढने। वह खोजता रहा। आखिर एक दिन उसे कोई भक्त मिला, जिसने उस नन्हे कछुए को अनंत क्षीर सागर में जाने का मार्ग बतलाया और वहां की राह भी सुझाई। एक तो बेचारा ठहरा कछुआ कछुए की चाल से ही चल पड़ा। चलते चलते सागर तट तक भी पहुंच ही गया। फिर तैरने लगा, बढ़ता गया और आखिर पहुंच गया वहां जहां प्रभु शेष शैया पर थे। शेष जी उनको अपने तन पर सुलाए आनंदरत थे और लक्ष्मी मैया भक्ति स्वरूप हो प्रभु के चरण दबा रही थीं। कछुए ने प्रभु चरण छूने चाहे, पर शेष जी और लक्ष्मी जी ने उसे ऐसा करने न दिया। बेचारा तुच्छ अशुद्ध प्राणी जो ठहरा, बेचारा, उसकी सारी तपस्या अधूरी ही रह गई। प्रभु सिर्फ मुस्कुराते रहे और यह सब देखते नारद सोचते रहे कि प्रभु ने अपने भक्त के साथ ऐसा क्यों होने दिया। फिर समय गुजरता रहा। एक जन्म में वह कछुआ केवट बना। प्रभु श्री राम रूप में प्रकटे, मैया सीता रूप में और शेष जी लखन रूप में प्रकट हुए। प्रभु आए और नदी पार करने को कहा, पर केवट बोला पैर धुलवाओगे हमसे तो ही पार ले जाएंगे हम। कहीं हमारी नाव ही नारी बन गई अहिल्या की तरह तो हम गरीबों के परिवार की रोटी ही छिन जाएगी। और फिर शेष जी और लक्ष्मी जी के सामने ही केवट ने प्रभु के चरण कमलों को धोने पखारने का सुख प्राप्त किया। और समय गुजरा। कछुआ अब सुदामा हुआ, प्रभु कान्हा बने, मैया बनी रुक्मिणी और शेष जी बलदाव रूप धराए। दिन गुजरते रहे और एक दिन सुदामा बना वह नन्हा कछुआ प्रभु से मिलने आया। धूल धूसरित पैर, कांटे लगे, बहता खून, कीचड़ सने और क्या हुआ। प्रभु ने अपने हाथों अपने सुदामा के पैर धोए, रुक्मिणी जल ले आई और बलदाव भी वही बालसखाओं के प्रेम को देख आंखों से प्रेम अश्रु बरसाते खड़े रहे।